जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली में आज खूब हंगामा देखने को मिला। हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा सुनील शर्मा के पीर पंचाल को दिए गए बयान पर पीर पंचाल के अरकान असेंबली ने जमकर हंगामा किया। इन मेंबरान ने असेंबली से वॉकआउट भी किया। इधर काबीना वजीर जावेद राना ने पीर पंचाल खत्ते की तारीफ की और LOP के खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाने की बात कही है। ताहम हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा अपने बयान पर कायम रहे। हम देशभक्त लोग हैं। ऑपरेशन सिंदूर में हमने गोलियां खाई, हमने गोले झेले, हमने सरहदों की हिफाजत की। हम सिर्फ पीर पंजाल रीजन सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए, भाजपा के लिए नहीं है। उनको ये नहीं पता कि पीर पंजाल रीजन कहाँ है। उन्होंने डिसरिस्पेक्ट की है। LOP साहब इमीडिएटली पीर पंजाल के लोगों से माफी मांगे और तब तक हम हाउस नहीं चलने देंगे जब तक वो माफी नहीं मांगते। माफी कौन सी माफी? क्या माफी? क्या माफी? क्यों माफी मांगू? मैं किस बात की माफी मांगू? मैं फिर कहता हूं, जम्मू कश्मीर स्टेट, जम्मू कश्मीर राज्य, जम्मू कश्मीर प्रदेश हमारे महाराजा हरि सिंह जी की देन है। ये स्टेट उन्होंने हमें दी है। इस प्रकार की सुंदर स्टेट बना के आज जो लोग इस पर क्लेम करने की कोशिश करते हैं, इसको डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, उस प्रदेश को फुल इंटीग्रेशन करने के लिए, उस प्रदेश को अटूट और अभिन्न अखंड बनाने के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने प्राणों की बलि दी है। यहाँ पे असेंबली में जारी कार्रवाई के दौरान बोलने के लिए कॉफ़ी ना मिलने की बिना पर आज बीजेपी अरकान असेंबली ने असेंबली गेट पर धरना दिया। हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा सुनील शर्मा भी धरने में शामिल हुए। और जहां भी सवाल जवाबों के भी उसे घुमा फिरा के देते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको चेयर जो है वो शील्ड कर रही है। और वो नहीं चाहते हैं, जब आपका टाइम फिक्स है और हाउस जो है वो सेट प्रोसीजर के तहत चलता है, रूल्स आर देयर, टाइम फिक्स है। जब हमारा हर मेंबर को 8 मिनट बोलना है, हमारा 241 मिनट समय है और अभी तक आप देखेंगे कि हमारे लोगों ने सिर्फ 83। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने आज कहा कि LOP सुनील शर्मा को पीर पंचाल पर दिए गए बयान पर असेंबली में सफाई देनी होगी। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए चौधरी ने कहा कि पीर पंचाल के BJP के MLA को शर्मा से माफ़ी तलब करनी चाहिए। सुनील शर्मा साहब ने कहा है, उस पर उन पर हम जवाब मांगेंगे, लेकिन खिता पीर पंचाल की जो BJP की लीडरशिप है, जो बड़े वहाँ गीत गाते हैं कि ये जब खिता पीर पंचाल हमारा है, ये हिंदुस्तान के लिए हमारी आन बान शान है, तो यहाँ से पता लगता है कि उनको खिता पीर पंचाल से कितना प्यार है। और BJP के जो लीडर हैं, हम तब मानेंगे जो BJP के हैं, जो खिता पीर पंचाल के, जब वो सुनील शर्मा के बयान को काटेंगे, कंडेम्ड करेंगे। और उधमपुर जिले के बसंतगढ़ गांव में एक सिक्योरिटी फोर्स और दहशतगर्दों के दरमियान तसादुम की वजह से 2 दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस को मौसूल होने वाली खुफिया इतला की बुनियाद पर कल शाम 4 बजे से तलाशी मुहिम शुरू की गई थी। इसके बाद दहशतगर्दों से राब्ता होते ही इनकाउंटर शुरू हुआ। रात गए अंधेरे के बाद ऑपरेशन कुछ देर के लिए रोक दिया गया, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके को चारों तरफ से घेरे में लिया। सुबह की अव्वलीन सातों में तसादुम फिर शुरू हुआ। वक्फे से फायरिंग का सिलसिला ताहाल जारी है, जिसमें 2 दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई पर मकामी अवाम और अवामी नुमाइंदों ने मसरत का इजहार किया। इस दौरान जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने उधमपुर वाक़े पर अपना रद्दमल जाहिर किया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि दहशतगर्दों को मारा गया अच्छी बात है, ताहम हमें यह जानना चाहिए कि ये आए कहाँ से और उधमपुर पहुँचे कैसे। लेकिन आए कहाँ से थे, उधमपुर पहुंचे कैसे, कब से थे वहां पे, और ये कब तक सिलसिला रहेगा? क्योंकि हमें तो कहा गया था कि 2019 के बाद ये सिलसिला बंद हो जाएगा, लेकिन अब 26 शुरू हुआ है, लेकिन बंद नहीं हो रहा। उल्टा वो इलाके जो 2014-15 से पहले पूरी तरह से टेरर से मुक्त थे, वहां पे ये घटनाएं देखने को मिल रही हैं। अब उधमपुर में ये कैसे पहुंचे, कब से पहुंचे, इन चीजों का कहीं ना कहीं तो जवाब हमें मिलना होगा। इस दौरान रामनगर के MLA सुनील भारद्वाज ने बसंतगढ़ के जंगल के उमूमी इलाके में तसादुम के दौरान 10 दहशतगर्दों के मारे जाने पर अपना रद्दमल जाहिर किया। सुनील भारद्वाज ने सारे मामले पर मकामी अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेस को मुबारकबाद देते हुए कहा कि ये हमारे लिए बड़ी कामयाबी है।
देखिए, बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि पिछले कई महीनों से सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार सर्च ऑपरेशंस में लगी हुई थी, क्योंकि कुछ एक ग्रुप्स थे जो डुडू, बसंतगढ़, अपना आशापति, कैलाश ग्लेशियर, जोफर सोन का एरिया है, वहां पे एक्टिव थे। इनकी मूवमेंट्स वहां पे ट्रेस हो रही थी। लिहाजा आज सिक्योरिटी फोर्सेस को कामयाबी मिली है और मैं शाबाशी देना चाहूंगा वहां। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की भद्रवाह यूनिट ने पार्टी दफ्तर भद्रवाह में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुनान ने कहा कि 6 फरवरी को पेश किया जाने वाला बजट मुआशरे के तमाम तबकात के लिए मुफीद साबित होगा, जिसमें खुसूसी तौर पर वादी चनाब को तरजीह दी जाएगी। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि यह बजट अवामी मसाइल को मौसर अंदाज में उजागर करेगा और तरक्की, रोज़गार और बुनियादी सहूलियात समेत तमाम शोबों के लिए फ़ायदेमंद होगा। इस बजट में खास करके मैं भद्रवाह की आवाम को ये कहना चाहता हूँ, चाहे वो टूरिज़्म सेक्टर हो, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, इसमें 100% जो ये बजट है, ये भद्रवाह की आवाम के लिए एक खुश आइन बात होगी। जिस पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने आज मरकजी सरकार से अपील की कि नौजवान जेलों में ज़ेर समात बंद हैं, या तो इनको रिहा किया जाए या फिर कश्मीर की जेलों में मुंतकिल किया जाए। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए महबूबा ने कहा कि रिजर्वेशन के मामले से शहर के नौजवान सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीरी ताजरान की मारपीट के इस मसले को हवाले से सरकार को एक कंट्रोल रूम कायम करना चाहिए और अरकान पार्लियामेंट इन रियासतों के वज़रा आला से रब्ता करें। महबूबा ने मांग की कि रवा बजट में शहर ख़ास की तामीर और तरक्की के लिए मखसूस रकम मंजूर की जाए। गुजारिश मरकजी सरकार से, होम मिनिस्टर साहब से, मैं उनसे गुजारिश करना चाहती हूँ, जम्मू कश्मीर के हजारों नौजवान जो है अंडर ट्रायल है, जिनका ट्रायल नहीं चल रहा है, जो मुल्क के दूसरे जेलों में है, या तो उनको जमानत दे दीजिए या उनको कश्मीर ट्रांसफर कर लीजिए। मतलब इंसानियत का कोई तकाजा भी है। तो मैं तो हाई कोर्ट गई हूँ, मैं उम्मीद कि हाई कोर्ट के बाद हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, मगर उसके बावजूद मैं होम मिनिस्टर साहब से गुजारिश करती हूँ कि ये घर बहुत ही गरीब है, मिस्कीन है, इनके घरों में शायद कहीं मर्द भी नहीं है जो ये केस लड़े। आप खुद इसका मुआयना कीजिए, जिनके भी कई सालों तक अभी तक ट्रायल नहीं चल रहा है, खुदा के लिए या तो उनको जमानत पे रिहा कर लीजिए या उनको कम से कम कश्मीर ट्रांसफर कर लीजिए। ये मरकजी ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर के ज़िला रामबन में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जानिब से कौमी देही रोज़गार गारंटी मनसूबा मनरेगा में तब्दीलियों के खिलाफ कांग्रेस में ज़ोरदार एहतजाज किया। एहतजाज करने वाले लीडरों ने गरीबों के लिए रोज़गार को यकीनी बनाने के लिए मनरेगा के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया। मनरेगा को जब तक वापस नहीं लिया जाएगा, इस काले कानून को और जम्मू कश्मीर को रियासत नहीं मिलेगी, तब तक हम चुप्पी नहीं साधेंगे। और ये तो इब्तिदाई इश्क है, आगे आगे देख होता क्या है। न हमने कोई कानून तोड़ा है, न ऐसी कोई चीज़ दी है। ये जालिम हुक्मरानों से हम आपके सामने कहते हैं कि अपनी कुर्सियों की आप हिफाजत कर लीजिए। पीडीपी एमएलए वहीद परा ने आज उमर अब्दुल्ला सरकार पर शदीद तनकीद की। असेंबली में बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार रिजर्वेशन का मसला हल करने में नाकाम रही और बाहर की रियासतों में कश्मीरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए भी कोई कदम नहीं उठाए। वहीद परा ने उमर अब्दुल्ला से मुखातिब होकर कहा कि आप अपने मैंडेट का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। The reality is today that Umar Abdullah government has to fight for Kashmir, not fight against Kashmir. You are using this mandate to dehumanize us. और वही नतीजा हुआ बड़गाम में जो आपको जवाब मिला। हमें हमारी प्रॉब्लम्स काउंट करके आप ये साबित करना चाहते हो कि हम मुखालिफ थे, हमने ज्यादा सख्तियां की। आपने 1 लाख लोगों, हम 87 से 47 से जब शुरुआत करेंगे, किसने स्ट्रक्चरल डिसएम्पावरमेंट की जम्मू कश्मीर पे, उस पर हम बात कर सकते हैं। लेकिन मेन मुद्दा इस वक्त भी जो मैंडेट आपके पास है, हम उसकी बात करेंगे। 370 की बात नहीं, 35(8) की नहीं, स्टेटहुड की बात नहीं, हम बात करेंगे ओपन मेरिट के हवाले से। जम्मू कश्मीर की नौजवान आबादी इस वक्त भी सर इस महकमा ज़राई पैदावार और किसानों की फलाह बहबूद के तराल और की जानिब से जामा ज़राई तरक्याती प्रोग्राम के तहत रोड शो और मिलेट मुहिम का इनकाद किया गया। मुहिम के दौरान शुरका से मिलेट का काश्त करने की अपील की गई और उन्हें इसके फ़वाद से आगाह किया गया। बाद अज़ां तराल बाला से बस स्टैंड तराल तक एक रैली निकाली गई, जिसकी क़यादत ADC तराल साजिद याहिया नक्काश ने चीफ एग्रीकल्चर ऑफिस पुलवामा वहीद रहमान महकमा ज़राअत के मुलाजमीन के हमरा की, जबकि बड़ी तादाद में किसानों ने भी शिरकत की।
ये जो मिलेट्स है इसकी मतलब न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है, ये पुराने आज से 50 साल पहले इसकी कल्टीवेशन की जाती है, लेकिन आज इसमें गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया कि लोगों तक इसकी इंफॉर्मेशन पहुंच जाए, इसकी नए से एक शुरू की जाए इसकी कल्टीवेशन, ताकि आम लोगों तक ये बात पहुंच जाए। इसमें एग्रीकल्चर शाना बशाना है। आप देख रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन की तरफ से 2023 से एक इंटरनेशनल ईयर करार दिया गया प्रमोशन ऑफ न्यूट्री सीरियल्स।